दिल्ली के जंगलों से एक गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ ये, दिल्ली के जंगलों में लेपर्ड के 2 शावक दिखे हैं और ये दिल्ली के जंगल के लिए बेहद खुशखबरी की बात है, क्योंकि इससे माना जाता है कि दिल्ली के जो जंगल हैं अब जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। इस बात पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर उनके और उनके पूरे डिपार्टमेंट के लिए ये कितनी खुशी की बात है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके जंगल में 2 शावक दिखे हैं। तो ये कब दिखे हैं और कितनी एज है इनकी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। ये तेंदुए के 2 शावक अभी कुछ दिन पहले ही स्पॉट किए गए हैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये वन विभाग के लिए बहुत ही खुशी की और बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरीके से ये स्पॉट हुए हैं, क्योंकि तेंदुआ वहीं पे ब्रीड करता है जहाँ पे जंगल बहुत अच्छा होता है। तो दिस इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि हमारे जंगल की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो ये करने के लिए वन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो दिन रात निरंतर प्रयास करते हैं, और उनके प्रयासों का ही ये फल है कि लेपर्ड ने अब ब्रीड करना शुरू कर दिया है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सर, ये जो 2 शावक दिखे हैं इनकी एज कितनी होगी और इनका जो आगे का नेचर है, कैसे इनका रख रखाव होगा, ये सब इसके बारे में जरा बताइए। जी, अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी जो एज है वो 1 महीने से कम ही है, और हम ये इंश्योर करते हैं कि किसी तरीके की एनिमल्स को डिस्टर्बेंस ना की जाए। हमारा जितना भी स्टाफ है वो निरंतर पेट्रोलिंग करता है पूरे फॉरेस्ट एरिया में, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरीके का कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी, कोई भी व्हीकल जंगल में ना एंटर हो सके। तो उससे क्या होता है कि जी जो जानवर जिनका शिकार लेपर्ड करता है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो संख्या है वो जंगल में निरंतर बढ़ती जा रही है। तो उसके कारण जब लेपर्ड सिक्योर फील करता है तो उन्होंने परमानेंटली अब असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपना घर बना लिया है। तो असोला भाटी जो उनका घर है, क्या आप बताएंगे इस घर में इनके कितने परिवार हैं और लगभग कितने लेपर्ड यहाँ पे अभी और हैं। जी, हमने पूरे जंगल में कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल करे हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन से जानवर यहाँ जंगल में रहते हैं। तो उसके जो फोटोज़ निकलते हैं उनके एनालिसिस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 8 लेपर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ देखे जाते हैं। सर, एक चीज़ ये भी है कि यहाँ का जो दिल्ली का जो एरिया है, यहाँ पे जंगलों में ना ह्यूमन इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या इसको रोकने के लिए भी आप लोग काम करते रहते हैं। जी, इस पर हम निरंतर प्रयास करते हैं। हमारा जितना भी डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में सुबह, दोपहर, शाम, रात में भी पेट्रोलिंग करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जंगल की किसी भी भूमि पर किसी तरीके का अतिक्रमण ना हो सके। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अक्सर क्या होता है, आपके लिए तो चलिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो दिल्ली के जंगल के आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे होते हैं, क्योंकि कई बार जो लेपर्ड है उनके आबादी में चला जाता है। तो उनके डर के लिए क्या कहेंगे आप। जी, इसकी वैसे संभावना काफ़ी कम है। अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया है जिसमें दिल्ली में लेपर्ड रिहायशी इलाके में चला गया हो। इसका एक मुख्य कारण यही रहता है कि जब जंगलों को काट दिया जाता है, जानवरों की रहने की जगह को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर वो रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हमारा जो विभाग है, वन विभाग दिल्ली का, वो निरंतर प्रयास करता है जंगलों के संरक्षण के लिए, उसकी वजह से जितने भी जंगली जानवर हैं वो जंगलों तक ही सीमित हैं अभी। एक और चीज़ है, जो लेपर्ड का अगर नेचर की बात करें तो कई बार देखा गया है, जब लेपर्ड पता लगता है कि जी रिहायशी इलाके में आ गया, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है उसे मारने के लिए, या फिर डर के मारे भी लोग बचने के लिए उसे मारने की कोशिश करते हैं। अगर जो किसी इलाके में लेपर्ड दिखता है तो क्या करना चाहिए। जी, अगर ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंट होता है जिसमें लेपर्ड रिहायशी इलाके में चला गया, तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है कि उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, और किसी तरीके की भीड़ ना इकट्ठा करें और ना ही ज़्यादा शोर शराबा करें, और इमीडिएटली वन विभाग की वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन पर कॉल करके इत्तला करें इसके बारे में। तो ये नंबर टोल फ्री होता है। जी जी, ये नंबर टोल फ्री होता है। जी। तो ये तो रही लेपर्ड की बात, यानी लेपर्ड ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी आपका जंगल जो है वो ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। जो दिल्ली की जो आबो हवा है, जो दिल्ली की नेचर है, उसके लिए अब आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि जिस तरह से जंगल अब जिंदा हो रहा है, तो अब आबो हवा भी अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ की अच्छी होगी। जी, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग हर साल बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाता है, और फिर जो पौधे लगाए जाते हैं उनको हम नर्चर करते हैं, उनको पानी देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो हमेशा मानसून से पहले
वन विभाग बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करता है और हर साल लाखों पौधे दिल्ली में लगाए जाते हैं। तो देखा आपने फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि काफ़ी खुश हैं इस बात से कि लेपर्ड के जो शावक हैं वो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, और दिल्ली वालों को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि जो दिल्ली के जंगल हैं वो पहले से बेहद ज़्यादा और बहुत अच्छे हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि जो प्रदूषण का स्तर जो बीते सालों में काफ़ी ज़्यादा होता था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। तो ये खबर सभी के लिए खुशखबरी की बात है। तो दिल्ली के जंगल अब न सिर्फ जानवरों के लिए और भी ज़्यादा फ्रेंडली होते जा रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।